अबे यार, पहली बार तो कोई ढंग का ए मॉडल लॉन्च हुआ था, अब वो भी बंद कर दिया। क्या हाल दोस्तों। मैं हूं हरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पर हम टेस्ट करते हैं एआई टूल्स को हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। पर आज आज हम कवर करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी एआई स्टोरी को, क्योंकि जो भी इस एआई वर्ल्ड में चल रहा है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। एंथ्रोपिक ने अपना क्लोड फेबल 5 लॉन्च किया और अभी वो कंप्लीटली ऑफलाइन है। वो एंथ्रोपिक का अब तक का सबसे पावरफुल एआई मॉडल था। तो आज इस वीडियो में थोड़ा कुछ हटके होगा, फिटनेस नहीं, प्योर एआई ड्रामा। तो बैठे रहो। पहले समझते हैं फेबल 5 है क्या। एंथ्रोपिक वो कंपनी जिसने क्लोड बनाया, उन्होंने 9 जून को अपना क्लोड फेबल 5 लॉन्च किया। यह उनका अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल था जो उन्होंने पब्लिक के लिए रिलीज किया। इसको बोलते हैं मिथोस क्लास मॉडल। यानी यूँ समझिए, जो टेक्नोलॉजी अभी यूएस मिलिट्री और कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के पास थी, अब वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल थी। अगर क्लोड फेबल 5 की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कोडिंग वर्क, साइंटिफिक रिसर्च और बाकी सभी वर्क्स में वो टॉप नॉच पे था। स्ट्राइप, जो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल कंपनी है, उन्होंने बताया कि फेबल 5 ने उनके 5 महीने का काम सिर्फ कुछ दिनों में कर दिया। एक 5 करोड़ लाइन के रबी कोड बेस के का माइग्रेशन, जो उनकी एक पूरी टीम को 2 महीने लगते, वो काम फेबल 5 ने सिर्फ एक दिन में कर दिया। अब सवाल आता है, अगर ये इतना ही पावरफुल था तो ये बंद क्यों हुआ। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। फेबल 5 के साथ एक बड़ा इशू था, साइबर सिक्योरिटी का। ये मॉडल इतना पावरफुल था कि अगर गलत हाथों में जाए तो सीधा डैमेज कर सकता था। इसी चीज़ को देखते हुए एंथ्रोपिक ने कुछ सेफ्टी गार्ड्रेल्स लगाए। अगर कोई मॉडल से ज़्यादा डेंजरस सवाल पूछे तो मॉडल ऑटोमेटिकली वीकर वर्जन पर स्विच कर देता था। शायद यही सेफ्टी गार्ड्रेल्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आए। एनबीसी न्यूज़ के मुताबिक डिसएग्रीमेंट फेबल 5 की गार्ड्रेल्स और उसके वर्कअराउंड के बारे में था, जो कि पूरे मॉडल को ऑफलाइन ले गया। सिर्फ फेबल 5 ही नहीं, मिथोस 5 भी बंद हो गया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपिक के बीच मीटिंग हो रही है इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ये एक ऐसा मोमेंट है जब एक गवर्नमेंट किसी एक कंपनी के एआई मॉडल को बंद कर रही है। और ये सिर्फ एंथ्रोपिक के साथ नहीं, ये ये पूरे एआई इंडस्ट्री के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। तो मैंने सोचा क्यों ना सीधा सोर्स से पूछें। मैंने क्लोड को ओपन किया और सवाल पूछा, क्लोड, व्हाट हैपेंड विद क्लोड फेबल फेबल 5, व्हाई was it taken offline? वर्किंग। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बारे में भी कोई रिस्पॉन्स देगा, बट इसने रिस्पॉन्स दिया। Here the timeline based on what has been reported. What's been reported? June 9, 2026, Anthropic launched Claude Fable 5 and Claude Mythos 5, its first Mythos star model released to the public, with Fable 5 carrying extra safety restrictions and biological cybersecurity and LLM R&D. June 12, 2026, just 3 days later, the US government, sitting national security and authorities based, issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including the foreign-run national Anthropic employee. Anthropic received the directive at 5:21 p.m. ET that day. Since Anthropic couldn't verify user nationality in real time, it disabled both models for everyone worldwide rather than just foreign users. Access to all other cloud models, including OPS 4.8, Sonnet 4.6, and Haiku 4.5, was unaffected.
इसने रिजल्ट जनरेट किया कुछ ना कुछ। पर अब यहाँ पे देखो कि ये अभी किसी की तरफ बायस नहीं है, ना तो उसने गवर्नमेंट की साइड ली ना एंथ्रोपिक की साइड ली। एक जेन्युइन रिप्लाई दिया अभी भी मेरे को, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। अब एक और सवाल पूछ ले, देखते हैं इससे। व्हाट डू यू बिलीव AI models should have safety guardrails? Sorry, say safety guardrails. Mistake have safety guardrails. Even if meant is थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देगा। शॉर्ट आंसर यस, गुड। I think safety guardrails are wanted independent of what any government decides, but I did separate that from how I feel about this particular case where the effects are genuinely disputed. Mm. हम्म। जनरेट तो क्या है, इसके रिगार्डिंग में ठीक था रिप्लाई, ऐसा बुरा रिप्लाई नहीं दिया कुछ। अब एक और सवाल पूछ के देखते हैं इससे। विल क्लोड फेबल 5 कम बैक? अब देखते हैं क्या बोलता है। अभी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जनरेट कर देगा, ऐसी बात नहीं है। टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। आई जेन्युइनली डोंट नो and nobody outside Anthropic and the government likely does right now. From what I found, Anthropic said it believed that this was a misunderstanding and was working to restore access as soon as possible. But that's a hope, not a life, not a timeline. And this kind of export control dispute could resolve in days or drag on much longer, depends on how the disagreement between Anthropic and the government plays out. मतलब आने के चांसेस तो हैं, बट अभी भी पता नहीं कि एंथ्रोपिक बोल रहा है कि उसकी तरफ से कोई उसकी तरफ से सब कुछ सही था, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखें हम, बाकी तो सब कुछ हमारे सामने ही है। बट हाँ, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ रिप्लाई देंगे, मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ रिप्लाई देगा ये। ठीक है, ओके, मतलब सही है, रिप्लाई दे रहा है। मैं ये जो चैट है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एज इट इज़ कम्प्लीटली, तो आप लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं कम्प्लीट क्या हुआ है, क्या लिखा है इसने। अभी मैं खुद तो उसमें पढ़ के नहीं बता सकता आपको, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं इसको। तो इन सब से हमारा क्या लेना देना? पहली बात, एआई आज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट में है, नेशनल सिक्योरिटी में है। जो टेक्नोलॉजी आप अपना फिटनेस ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को अब गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। दूसरी बात, फेबल 5 का बंद होना ये बताता है कि एआई कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि गवर्नमेंट को उसमें टेक ओवर करना पड़ रहा है ताकि उसको कंट्रोल करा जा सके। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जेमिनाई, चैट जीपीटी और क्लोड का फ्री वर्जन आज भी अवेलेबल है, तो जाओ उनसे अपनी इंप्रूवमेंट करो, अपने लिए वर्कआउट प्लानर बनाओ, अपना न्यूट्रिशन ट्रैक करो और जाओ अपने लिए इम्पोर्टेंट काम यही है, मेन काम यही है, जाओ अपनी इंप्रूवमेंट करो। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा अलग लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपका क्या ख्याल है, क्या गवर्नमेंट को एआई टूल कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में बताओ। मैं आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम
वापस वही अपने फिटनेस वाले काम पे आते हैं। और याद रहे, मैं 30 डेज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एआई ऐप्स के ऊपर अपनी हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव करने के लिए। उन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रिकवरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अपने वर्कआउट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।